गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग इस क्लास में इंग्लिश की बड़ी बड़ी और कठिन कठिन मीनिंग को बिल्कुल आसानी से पढ़ना सीखेंगे। और सबसे खास बात, इस क्लास में मैं आपको एक एक अक्षर को पढ़ने का तरीका बताऊंगा और साथ में कठिन शब्दों को पढ़ने वाली ट्रिक को बताऊंगा कि कैसे बड़ी और कठिन मीनिंग को पढ़ा जाता है। आपको खाली एक काम करना है, जो मैं आपको ट्रिक बताऊं आपको उस पर गौर करते हुए जाना है। तो चलिए फिर हम लोग करते हैं शुरुआत। देखिए यहाँ पर लिखा है QUO। अगर आपको इंग्लिश की किसी भी मीनिंग में QUO लिखा मिले तो हम लोग QUO को पढ़ते हैं को। क्या पढ़ते हैं? को। तो इतनी मीनिंग क्या बनी हमारी? को। और आपको मैं बता दूं, इंग्लिश की कोई ऐसी मीनिंग नहीं है जिसमें क्यू के बाद हमारा यू ना आए, यानी क्यू के बाद हमारा यू जरूर आता है। तो इतनी मीनिंग को, TIT, को, टी, DID, AN, इसे पढ़ेंगे अन। तो हमारी पूरी मीनिंग क्या बनी? कोटिडियन। कोटिडियन। कोटिडियन का मतलब होता है दैनिक, दैनिक का मतलब होता है रोज का। तो पूरी मीनिंग क्या बनी? कोटिडियन। आगे चलते हैं, आगे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। अब आपको यहाँ पे गौर करना है PRE पर। अगर आपको इंग्लिश में कहीं पर PRE लिखा मिले तो हम लोग PRE को पढ़ते हैं प्री। क्या पढ़ते हैं? प्री। LI ली, प्रीली, MI मी, प्रीलिमी, NARY, ARY। अगर आखिरी में ARY लिखा हो तो इसे पढ़ते हैं अरी। क्या पढ़ते हैं? अरी। और बीच में हमारा N, तो हमने क्या बना दिया? नरी। पूरी मीनिंग क्या बनी? प्रीलिमिनरी। प्रीलिमिनरी। प्रीलिमिनरी का मतलब होता है प्राथमिक तौर पर। क्या होता है? प्राथमिक तौर पर। तो पूरी मीनिंग क्या बनी? प्रीलिमिनरी। प्रीलिमिनरी। आगे चलते हैं, आगे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। PRA। PRA को पढ़ेंगे प्रे। मैं आपको बता दूं कि जो हमारा ए होता है वो इंग्लिश में ज्यादातर एक ही मात्रा का काम करता है। तो इतनी मीनिंग क्या बनी? प्रे। और आगे सी है, इसे पढ़ना है का। प्रेक, TIT, प्रेकटी। और आगे लिखा है CA, इसे पढ़ेंगे के, क्योंकि मैंने आपको बताया कि जो हमारा ए है वो एक ही मात्रा का काम करेगा। BLE। BLE को पढ़ते हैं हम लोग इंग्लिश में बल। क्या पढ़ते हैं? बल। तो हमारी पूरी मीनिंग क्या बनी? प्रैक्टिकेबल। 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 प्रैक्टिकेबल का मतलब होता है संभव, यानी जो चीज हमारी संभव होती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? प्रैक्टिकेबल। आगे चलते हैं, यहाँ पर शुरुआत में लिखा है QUO और आपको पता है कि QUO को क्या पढ़ना है हमें? को। तो हमने लिख दिया को। TI, इसे हमें यहाँ पे पढ़ना है शा। क्या पढ़ना है? शा। कभी कभार हम लोग TI को सा भी पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? शा। और आगे है ENT, इसे पढ़ेंगे एंट। तो हमारी पूरी मीनिंग क्या बनी? कोशेंट। कोशेंट। कोशेंट का मतलब होता है भागफल। क्या होता है? भागफल। यानी जब आप भाग देते हैं तो इस वाले हिस्से को हम लोग क्या बोलते हैं? भागफल। तो हमारी पूरी मीनिंग क्या बनी? कोशेंट। आगे चलते हैं, आगे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। QUE, इसे यहां पर पढ़ेंगे हम लोग क्वे। क्या पढ़ेंगे? क्वे। तो इतनी मीनिंग क्या बनी? क्वे, RU रू, क्वे रू, LOUS। अब आपको यहाँ पे गौर करना है OUS पर। अगर आपको इंग्लिश में कहीं पर OUS लिखा मिले तो हम लोग OUS को पढ़ते हैं अस। क्या पढ़ते हैं? अस। और आगे L है तो बन गया लस। पूरी मीनिंग क्या बनी? क्वेरुलस। 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 क्वेरुलस का मतलब होता है विलापी। विलापी का मतलब होता है जो व्यक्ति हमेशा रोता रहता है, दुख अपना बताता रहता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? क्वेरुलस। क्वेरुलस। आगे चलते हैं, आगे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। RE, इसे यहां पर पढ़ेंगे री। क्या पढ़ेंगे? री। HA है, री है, BIB, री है बी, LI ली, री है बी ली, TA, इसे पढ़ेंगे यहाँ पे टे। TE, इसे पढ़ना है टा। मैं आपको बता दूं, यहां पर आखिरी में लिखा है ई। और हमारा एक इंग्लिश में नियम होता है, अगर आपको किसी भी मीनिंग के आखिरी में ई लिखा मिले तो हम लोग ई का उच्चारण नहीं करते, ई से पहले तक का उच्चारण करते हैं। तो हमारी पूरी मीनिंग क्या बनी? रिहैबिलिटेट। 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 रिहैबिलिटेट का मतलब होता है पुनर्वास, यानी फिर से निवास बनाना। तो हमारी पूरी मीनिंग क्या बनी? रिहैबिलिटेट। रिहैबिलिटेट। आगे चलते हैं, आगे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। RE री। HEA, मैं आपको बता दूं यहाँ पे जो हमारा HEA है इसे पढ़ेंगे हा, क्योंकि यहाँ पर जो हमारा EA है ये हमारा साइलेंट है, यहाँ पे हमें EA का उच्चारण नहीं करना। तो इतनी मीनिंग क्या बनी? रिहा। और आगे आर है,
रिहर, SAL शल, पूरी मीनिंग क्या बनी? रिहर्शल, रिहर्शल, रिहर्सल। रिहर्सल का मतलब होता है पूर्व अभ्यास, यानी बार बार किसी चीज का अभ्यास करना, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? रिहर्सल, रिहर्सल। आगे चलते हैं, आगे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। यहाँ पे लिखा है एस, तो हमने लिख दिया शाह। अब आपको यहाँ पे गौर करना है यू पे। जो हमारा यू होता है वो कभी कभार हमारा आ का काम करता है, वैसे तो उ की मात्रा का काम करता है, लेकिन यहाँ पर हमारा ये किसका काम करेगा? आ का। तो हमने लिख दिया शाह, और आगे लिखा है बी, शब, SIC, सबसी, DI। इसे यहाँ पर पढ़ेंगे डा। मैं आपको बता दूं यहाँ पर जो हमारा आई है वो हमारा साइलेंट रहेगा। क्या रहेगा? साइलेंट। और आगे लिखा है ARY। ARY को हम लोग क्या पढ़ते थे? अरी। तो पूरी मीनिंग क्या बनी? सब्सिडरी, सब्सिडरी, सब्सिडरी। सब्सिडरी का मतलब होता है सहायक, यानी साथ देने वाला। तो पूरी मीनिंग क्या बनी? सब्सिडरी, सब्सिडरी। आगे चलते हैं, आगे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। यहाँ पर शुरुआत में लिखा है TY, इसे यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे टाई। मैं आपको बता दूं, अगर हमारा शुरुआत में TY लिखा हो तो उसे पढ़ते हैं टाई, अगर आखिरी में TY लिखा हो तो उसे पढ़ते हैं टी। आपको याद रखना है। तो इतनी मीनिंग क्या बनी? टाई, RA रे, टाई रे। एन हमारा 2 बार लिखा है। इंग्लिश का एक रूल होता है, अगर किसी भी मीनिंग में कोई अक्षर 2 बार लिखा है तो हम लोग उसका उच्चारण 1 बार करते हैं। कहने का मतलब एन हमारा 2 बार लिखा है, लेकिन कितनी बार पढ़ेंगे? 1 बार। तो हमने लिख दिया ना, और आगे क्या लिखा है? आई, टाई रे नी, CAL। इसे यहाँ पर पढ़ेंगे कल। तो हमारी पूरी मीनिंग क्या बनी? टाई रे निकल, टायरेनिकल, टायरेनिकल। टायरेनिकल का मतलब होता है तानाशाही पूर्वक, यानी कोई शासन जो जबरदस्ती किया जाए, एकाधिकार के रूप में किया जाए, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? टायरेनिकल, टायरेनिकल। आगे चलते हैं, आगे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। यहाँ पर शुरुआत में लिखा है UN। हम लोग शुरुआत में UN को पढ़ते हैं अन। क्या पढ़ते हैं? अन। PRO, PRO को पढ़ते हैं प्रो। मैं आपको बता दूं, PRO को हम लोग प्रो नहीं पढ़ते, इसे क्या पढ़ते हैं? प्रो। FE फे, अन प्रो फे, SS कितनी बार पढ़ना है? 1 बार। SION, SION को पढ़ते हैं हम लोग शन। अगर आपको इंग्लिश में कहीं पर SION लिखा मिले तो आपको क्या पढ़ना है? शन। और आगे लिखा है AL, इसे पढ़ेंगे अल। तो हमारी पूरी मीनिंग क्या बनी? अनप्रोफेशनल, अनप्रोफेशनल, अनप्रोफेशनल। अनप्रोफेशनल का मतलब होता है अव्यवसायिक, यानी जो व्यक्ति व्यवसायिक नहीं होता उसे हम लोग क्या बोलते हैं? अनप्रोफेशनल, अनप्रोफेशनल। आगे चलते हैं, आगे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। UN, इसे क्या पढ़ना है? अन। QUA, इसे क्या पढ़ेंगे हम लोग? क्वा, अनक्वा, LI ली, अनक्वाली, FIED। अब आपको यहाँ पे गौर करना है IED पर। IED को हम लोग पढ़ते हैं आइड। क्या पढ़ते हैं? आइड। और आगे लिखा है F, तो इतनी मीनिंग क्या बनी? फाइड। पूरी मीनिंग क्या बनी हमारी? अनक्वालिफाइड, अनक्वालिफाइड, अनक्वालिफाइड। अनक्वालिफाइड का मतलब होता है जो क्वालिफाई ना करे, यानी जो योग्य ना हो, अयोग्य हो जाए, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? अनक्वालिफाइड, अनक्वालिफाइड। आगे चलते हैं, आगे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। CA, इसे यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे कै। मैं आपको बता दूं कि जो हमारा ए होता है वो कभी कभार ए का भी काम करता है, तो इतनी मीनिंग कै। और आगे एन है कैन, TUN, टोन, कैंटोन, MENT, मेंट। पूरी मीनिंग क्या बनी? कैंटोनमेंट, कैंटोनमेंट, कैंटोनमेंट। कैंटोनमेंट का मतलब होता है छावनी। छावनी का मतलब क्या होता है? जहां पर आर्मी रहती है, हमारे सैनिक रहते हैं, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? कैंटोनमेंट, कैंटोनमेंट। आगे चलते हैं, आगे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। AM, इसे हम लोग क्या पढ़ेंगे? एम। और आगे क्या लिखा है? BI, MB, GUI, इसे हम लोग पढ़ेंगे ग्यू। क्या पढ़ेंगे? ग्यू। TY, इसे क्या पढ़ना है? टी। मैंने आपको पहले बताया था, अगर आखिरी में TY हो तो उसे क्या पढ़ते हैं? टी। तो हमारी पूरी मीनिंग क्या बनी? एम्बिग्यूटी, एम्बिग्यूटी, एम्बिग्यूटी। एम्बिग्यूटी का मतलब होता है अस्पष्टता, यानी किसी चीज की स्पष्टता ना हो, यानी क्लियरेंस ना हो, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? एम्बिग्यूटी, एम्बिग्यूटी।